हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। आप भाग्यवाद के बात कर रहा हैं। बाकी भाग्य भी मनुष्य के पुरुषार्थ से ही बनेला और पुरुषार्थ कई मनुष्य के धर्म है। जे अपना धर्म के पालन ना करे, धर्म होकर रक्षा ना करे, ऐसे आप अपना धर्म के पालन करें। हम अपन धर्म के ही पालन करत हैं और ए समय हमार धर्म यह बा कि हम मथुरा में ही रही। काहे कि हम युवराज कंस के वचन देले हैं कि हम और देव की मथुरा छोड़ के ना जाए। अपना यही वचन के धरोहर रख के हम युवराज कंस से देवकी के प्राण उधार मांगले हैं। ऐसे हमार धर्म यह बा कि हम मथुरा में ही रही। कहा कुमार वसुदेव ऐसन कहलन? जी महाराज। वाह वाह कुमार वाह, तू धन्य बाड़ा बेटा। और ऐसन सत्यवादी बेटा के पाके हमहू धन्य हो गईली। वो कोनो पिछला जन्म के ऋषि है। ऐसन सत्यवादी, सत्य के ऐसन साधक, सत्य के ऐसन पुजारी, तबे तो भगवान ओकरा घर में जन्म ले रहल बाड़न। भगवान कोनो मनुष्य के हाथ में केहू दोसर के जीवन और मृत्यु के अधिकार निखन देले। हाँ, यदि काल के ही हमके मारे के बा तो हम मथुरा छोड़ के जहां भी जाए, काल हमके उहमे आके मार दी। और यदि काल के हमके नइखे मारे के हा तो कंस मथुरा में भी हमार कुछ ना बिगाड़ सकस। ऐसे मथुरा छोड़ के गईल हमके उचित निखे लागत। आप भाग्यवाद के बात कर रहा हैं। बाकी भाग्य भी मनुष्य के पुरुषार्थ से ही बनेला और पुरुषार्थ कई मनुष्य के धर्म है। जे अपना धर्म के पालन ना करे, धर्म होकर रक्षा ना करे, ऐसे आप अपना धर्म के पालन करें। हम अपन धर्म के ही पालन करत हैं और ए समय हमार धर्म यह बा कि हम मथुरा में ही रही। काहे कि हम युवराज कंस के वचन देले हैं कि हम और देव की मथुरा छोड़ के ना जाए। अपना यही वचन के धरोहर रख के हम युवराज कंस से देवकी के प्राण उधार मांगले हैं। ऐसे हमार धर्म यह बा कि हम मथुरा में ही रही। कहा कुमार वसुदेव ऐसन कहलन? जी महाराज। वाह वाह कुमार वाह, तू धन्य बाड़ा बेटा। और ऐसन सत्यवादी बेटा के पाके हमहू धन्य हो गईली। वो कोनो पिछला जन्म के ऋषि है। ऐसन सत्यवादी, सत्य के ऐसन साधक, सत्य के ऐसन पुजारी, तबे तो भगवान ओकरा घर में जन्म ले रहल बाड़न। यदि महाराज तोरा रास्ता के रुकावट बाड़न कंस, तो उनका अपना रास्ता से हटा दा। ई कहल आसान बा महाराज बाणासुर, बाकी कई आसान नहीं खे। तू सेनापति बाड़ा, सेना तोरा अधीन बा। हाँ, सेना हमरा अधीन बा, लेकिन हमार भक्त नहीं खे। मथुरा के सेना स्वामी भक्त बा और महाराज उग्रसेन के ही अपन स्वामी माने ले। हाँ। एक अर्थ ही बा कि हम लोगन के मित्र के कोनो दूसर के सेना की आवश्यकता बा। बाकी सैनिक मथुरा पहुंचिए कैसे? एकरा खातिर एगो तरीका ई बा कि हम लोग के सैनिक भेष बदल के छोट छोट टुकड़ी में मथुरा पहुंच जास और तोहरा वो महल के तहखाना में इकट्ठा हो जास। और युवराज कोनो उपयुक्त अवसर पर ओ सैनिकन के सहायता से कोनो षड्यंत्र के द्वारा महाराज उग्रसेन के अपना रास्ता से हटा सकेलन। हाँ। और एक बार महाराज उग्रसेन हमरा रास्ता से हट गईलन, फिर केहू के भी हमरा सामने सिर उठावे के साहस ना होई। कंस एगो करिया नाग है। जैसे नाग अपन बदला लिहल ना भुलाए, वैसे ही कंस भी अपन अपमान के बदला लिहले बिना ना छोड़ी। यही से ही आवश्यक बा कि हम लोग कंस के हर चाल पर नजर रखें
हमार गुप्तचर सूचना दिले बा कि ये समय कंस महाराज बाणासुर के राजधानी में बा, जहां होकर कुछ मित्र राजा इकट्ठा होके मंत्रणा कर रहल बाड़न। का एकर अर्थ ही बा कि सब मिलके मथुरा पर चढ़ाई कर दी हैं? ना, इतना जल्दी ना, काहे कि ऊ हमार सेना के शक्ति के अच्छा तरह से जानेला। ऊ ऐसन मूर्खता कबो ना करी। फिर हमरा डर बा कि खुल्लम खुल्ला युद्ध करे के जगह ऊ लोग कोनो षड्यंत्र रची हैं। हो सकेला कि बाणासुर, शल्य और भीमासुर के कुछ सैनिक चोरी छिपे उनका राजमहल में जाके इकट्ठा हो जास। जरूर हो सकेला। ऐसे सबसे पहला काम ही करा कि मथुरा में प्रवेश करे के सब द्वार पर तू लोगन भेष बदल के बैठ जा, और जे कोई भी बाहर से आवे ओकरा पर कड़ा नजर रखा कि वो का करता, कहां जाता, देखत रहा। और याद रखा, यदि एकरा में चूक गईला ता अवसर पाके ऊ करिया नाग अवश्य महाराज उग्रसेन के डस ली। बस देवकी के हमरा आशीर्वाद के साथे भगवान के प्रसादी भी दिया और कहिया कि धैर्य रखस, उनका एक दिन भगवान के माई बने के बा। सुन लू तू, जब माई और पिताजी के ज्ञात भइल कि तू गर्भ धारण कैले बाड़ू, तो ऊ लोग बड़का भैया के हाथे भगवान के प्रसादी भेजले बाड़न और साथ में इहो कहलवा भेजले बाड़न, देवकी से कहिया कि ऊ यातना से विचलित ना होखस, उनका भगवान के माई बने के बा। ऊ धैर्य रख के अपन पति के साथ देस। पत्नी के पति के साथ देवे ही के चाही। बाकी महाराज से पूछी कि माई के हृदय के का करी। हम जानत हैं कि ई आपन सत्यव्रती भैला के कारण हमार संतान होते ओह के भैया के लगे ले जाई हैं। सच कहीं बड़का भैया जी, माई होखला के नाते हमार मन चाहता कि यह प्रसव के जन्म ही ना दी ही, हमार कोख में सुख से रही।